Good morning, everyone. I hope you all are good. Okay, so चलिए अब हम शुरू करते हैं. आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? होमवर्क में क्या था? हमें औ की मात्रा वाले शब्दों को छाट कर लिखना था, है ना? कौन सी कविता से? दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी नामक कविता से, है ना? आई होप आपने लिख लिया होगा. और भी एक छोटा सा होमवर्क था. वो क्या था बच्चों? वो था कि हमें अगली कहानी पढ़नी थी, पढ़ने का प्रयास करना था. तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. कहानी का क्या नाम है? गायक गधा. तो आज हम गायक गधा नामक कहानी को पढ़ेंगे. अच्छा ये बताइए, अच्छा आप लोग मुझे बताइए कि जानवर, बहुत सारे आपने जानवर देखे होंगे. कौन कौन से जानवर देखे हैं? वेरी गुड. गाय, कुत्ता, बकरी, बैल, ये सारे जानवर ही हैं. बिल्ली और गधा भी जानवर है ना? कभी आपने गधा देखा है? गुड. कोई बात नहीं जिसने नहीं देखा है. और तो अभी हम कहानी में देख लेंगे कि गधा कैसा होता है और कैसा दिखता है. ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कहानी को. ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? वेरी गुड. तो आज की कहानी हमारी है गायक गधा, पेज नंबर 77. खोल लीजिए सारे लोग. और अब हम कहानी पढ़ते हैं. किसी गांव में एक बूढ़ा गधा रहता था. किसी गांव में एक बूढ़ा गधा रहता था. बूढ़ा, बा में बढ़ाऊ की मात्रा, बूढ़ा. बूढ़ा. किसी गांव में एक बूढ़ा गधा रहता था. एक रात उसे एक सियार मिला. कौन मिला? सियार. सियार भी एक जानवर है जो जंगल में रहता है. तो एक रात उसे एक सियार मिला और वह दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़े. वह दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़े, सियार और गधा. रास्ते में उन्हें कद्दू का खेत दिखा. क्या दिखा? कद्दू का खेत. कद्दू देखिए बच्चों कैसे लिखा हुआ है. कद्दू 2 बार दा लिखा हुआ है क्योंकि एक दा को हम आधा पढ़ते हैं और दूसरा पूरा दा बना हुआ, उसमें बढ़ाऊ की मात्रा लिखी हुई है. कद्दू का खेत दिखा. उन दोनों ने अच्छे से मीठे कद्दू खाए. क्या किया? उन लोगों ने उस खेत में वो दोनों गए और मीठे मीठे कद्दू खाए. उसके बाद रोज रात को वह दोनों उस खेत में जाने लगे. रोज रात को, रोज देखिए बेटा बच्चों, जा लिखा हुआ है, जा, रा में ओ की मात्रा ज, रोज, उसको पढ़ेंगे रोज. रोज रात को वह दोनों उस खेत में जाने लगे. कुछ ही दिनों में गधा स्वस्थ और मोटा हो गया. कुछ ही दिनों में क्या हुआ? गधे को बहुत खाना मिलने लगा था, उसको मन का खाना मिलता था, इसलिए वो मोटा हो गया और स्वस्थ हो गया. एक रात खाना खाने के बाद गधे का मन गाना गाने को करने लगा. गधे मतलब वो बहुत खुश था, तो उसने कहा अब तो मैं गाना गाऊंगा. सियार ने उसे मना किया, लेकिन सियार ने उससे बोला कि गाना मत गाओ, पर वह नहीं माना. सियार वहां से चला गया. सियार तो चला गया लेकिन गधे का गाना गाने का मन हो रहा था. अब देखो क्या होता है आगे. ये देखो, ये सियार और ये गधा कद्दू खा रहे हैं ना. चलो अभी नेक्स्ट पेज खोलिए. जब किसान ने गधे की आवाज सुनी तो वह जाग गया और उसने गधे की खूब पिटाई की, क्योंकि गधा तो गाना गा रहा था. सियार तो भाग गया क्योंकि वो होशियार था, और गधे जो होते हैं वो होशियार नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या हो जाएगा. इसलिए उसको जब गाने गाने का मन हुआ तो वो गाने लगा. और जब आप किसी के घर में या किसी के खेत में चोरी से कोई भी सामान लेंगे, तो जब वो जागेगा या जब उसको पता चलेगा तो वो तो आपकी पिटाई करेगा, आपको पनिश करेगा, है ना. तो यही हुआ. जब गधे ने गाना गाया और किसान जाग गया और उसने गधे की खूब पिटाई की. अब देखते हैं क्या हुआ. किसान ने उसके गले में एक बड़ा पत्थर भी बांध दिया. उसके गले में एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया
और वो लटकता रहता था बराबर। गधा वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। गधा भागा बहुत ज़ोर से। गधे की हालत देखकर सियार ने उसे बधाई दी और कहा कि उसे गाने का अच्छा इनाम मिला है। सियार ने बोला, ये तुम्हें अच्छा इनाम मिला है गाना गाने का। सियार की बात न मानने का गधे को दुख हो रहा था। उसको बहुत दुख हुआ कि काश उसने सियार की बात मान ली होती तो उसको क्या होता, उसको पिटाई नहीं पड़ती और वो लोग रोज कद्दू भी खाते रहते, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि गधे जो होते हैं वो होशियार नहीं होते बिल्कुल भी, है ना। तो चलिए ये कहानी हम लोग एक बार फिर से पढ़ लें। ओके, तो पेज खोलिए। देखिए, किसी गांव में एक बूढ़ा गधा रहता था। एक रात उसे एक सियार मिला और वह दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़े। बूढ़ा गधा रहता था और उसको एक सियार मिल गया, तो वो दोनों लोग भोजन की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें, बच्चों आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करिए, इसीलिए मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे किस शब्द को पढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कद्दू का खेत दिखा। उन दोनों ने अच्छे से मीठे कद्दू खाए। उसके बाद रोज रात को वह दोनों उस खेत में जाने लगे। कुछ ही दिनों में गधा स्वस्थ और मोटा हो गया, खाने को मिल रहा था इसलिए। एक रात खाना खाने के बाद गधे का मन गाना गाने को करने लगा। सियार ने उसे मना किया पर वह नहीं माना, लेकिन सियार होशियार था इसलिए वो वहाँ से चला गया। उसको पता था अगर ये गाना गाएगा तो कोई ना कोई तो जाग ही जाएगा। चलिए अगला पेज खोलिए फिर से। जब किसान ने गधे की आवाज़ सुनी तो वह जाग गया और उसने गधे की खूब पिटाई की। उसकी खूब पिटाई हुई। किसान ने उसके गले में एक बड़ा पत्थर भी बांध दिया। बड़ा पत्थर इसलिए बांधा जिससे कि उसको याद रहे कि उसने चोरी करी थी और उसको ये सज़ा मिली है। गधा वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। गधे की हालत देखकर सियार ने उसे बधाई दी और कहा कि उसे गाने का अच्छा इनाम मिला है। सियार की बात न मानने का गधे को दुख हो रहा था, इसीलिए अपने दोस्त की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन अगर बात सही है तब, अगर बात अच्छी है ना। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स इस कहानी के। पेंसिल इरेजर होगी आपके पास, अगर नहीं है तो ले आइए। ले आए बच्चों। जो भी ये प्रश्न है इनके उत्तर हम कहाँ लिखेंगे? इनके उत्तर हम लिखेंगे अपनी हिंदी की नोटबुक में, जिसमें हम अपना होमवर्क लिखते थे, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें पाठ का नाम लिखना है, गायक, गधा, और उसके बाद में इन जितने भी ये प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। सियार और गधा किसकी तलाश में निकले? किसकी तलाश में निकले? भोजन की तलाश में, है ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, सियार और गधा भोजन की तलाश में निकले। लिख लीजिए, भोजन की तलाश में निकले। अगला प्रश्न देखिए, रास्ते में उन्हें किसका खेत दिखा? कद्दू का। किसका खेत दिखा? कद्दू का। अगला है, लिख लीजिए बच्चों, कद्दू का खेत। अगला प्रश्न है, गधे का मन क्या करने को कर रहा था? क्या करने को कर रहा था? वेरी गुड, गधे का मन कर रहा था कि वो गाना गाए। तो लिखिए गाना गाने का। लिखिए गाना गाने का। किसान ने गधे के साथ क्या किया? किसान ने गधे के साथ क्या किया? उसकी खूब पिटाई की। किसान ने गधे की खूब पिटाई की। बच्चों इसके उत्तर आपको बुक में, कहानी में भी मिल जाएंगे, और मैं बोल रही हूँ उससे भी आप लिख सकते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के लिख लीजिएगा, ठीक है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप लोग बताइए क्या शिक्षा मिलती है?
कि हमें होशियारी से काम करना चाहिए और हमें अपने मित्र की बात मान लेनी चाहिए। ओके बच्चों, इनके क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर लिख लीजिएगा आप। ये आपका होमवर्क है। ओके, अभी जब आप, अगर हो सकता है आपका वर्क रह गया हो तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। इनके आंसर्स आप 1 वर्ड में भी लिख सकते हैं और चाहे तो फुल लाइन में भी लिख सकते हैं। ओके, गुड। अब अगला देख लीजिए, ये हम अभी बुक में ही करेंगे। दिए गए शब्दों की मदद से वाक्य पूरे करो। दिए गए शब्दों की मदद से वाक्य पूरे करो। गांव में एक गधा रहता था। कैसा गधा रहता था? बूढ़ा गधा रहता था, है ना, बूढ़ा। तो देखिए इसमें बूढ़ा कहाँ पे लिखा हुआ है? 3rd नंबर पे बूढ़ा लिख लीजिए। गांव में एक बूढ़ा गधा रहता था। अगली लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है? मीठे थे। क्या मीठे थे? गुड, कद्दू मीठे थे। तो कद्दू देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है? 4th नंबर पे लिखा हुआ है कद्दू। तो लिखिए कद्दू, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखिए। 2 बार दा बनाइए और वैसे ही नीचे हलंत लगाइए। कद्दू, इसको हम हाफ दा बोलते हैं, आधा दा। ठीक है, कद्दू। अगला शब्द, अगला है गधा स्वस्थ और हो गया था। कैसा हो गया था? स्वस्थ और मोटा हो गया था, है ना। क्यों मोटा हो गया था? क्योंकि उसको कद्दू खाने को मिल रहे थे, इसलिए वो मोटा हो गया था। तो लिखिए गधा स्वस्थ और मोटा। सबसे नीचे लिखा हुआ है मोटा, लिख लीजिए गधा स्वस्थ और मोटा हो गया था। अब लिखिए ने गाना गाने को मना किया। किसने गाना गाने को मना किया? सियार ने। सियार, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सियार। लिखिए सियार ने गाना गाने को मना किया था। सियार लिख लीजिए। गुड। अब लिखिए किसान ने गधे के गले में एक बड़ा क्या बांध दिया? पत्थर बांध दिया। किसान ने गधे के गले में एक बड़ा पत्थर बांध दिया। ओके, तो चलिए अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हमने फिल किए हैं वर्ड्स। गांव में एक बूढ़ा गधा रहता था, तो पहले वाले में हमने बूढ़ा फिल किया। दूसरे में कद्दू मीठे थे, कद्दू भरा हमने। अगले में गधा स्वस्थ और मोटा हो गया, तो उसमें हमने लिखा मोटा। उसके बाद में ने गाना गाने को मना किया था। किसने? सियार ने। तो सियार लिख लीजिए यहाँ पे। लास्ट वाला था किसान ने गधे के गले में एक बड़ा पत्थर बांध दिया। पत्थर, पत्थर देखिए कैसे लिखा हुआ है, आधा ता बना हुआ है। पत्थर जब हम बोलते हैं तो आधा ता भी तो निकलता है साथ में। पत्थर। ओके, गुड। अब अगला क्या है? गधे और सियार का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भरो। तो बच्चों ये तो हो गया आपका होमवर्क। आपको क्या करना है? गधे और सियार का एक चित्र बनाना है और उसमें कलर भरने हैं। जो भी आपको अच्छे लगे वो कलर भर दीजिए, और चाहे तो किताब की हेल्प ले लीजिए, उसमें जैसे भी कलर लगे हुए हैं वैसे ही कलर भरिए और खूब अच्छे से चित्र बनाइए गधे और सियार के। ओके, और आपका जो होमवर्क ये वाला भी है कि आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या आंसर्स थे। सियार और गधा किसकी तलाश में निकले? सियार और गधा भोजन की तलाश में निकले। ओके, रास्ते में उन्हें किसका खेत में दिखा? रास्ते में उन्हें कद्दू का खेत दिखा। गधे का मन क्या करने को कर रहा था? गधे का मन गाना गाने को कर रहा था। किसान ने गधे के साथ क्या किया? किसान ने गधे की खूब पिटाई की।
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों की बात मान लेनी चाहिए और हमें हमेशा होशियारी से काम करना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको समझ में आई होगी और खूब इंटरेस्टिंग भी थी। ओके, तो आपको आपका होमवर्क ये वाला करना है, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं और गधा और सियार का एक चित्र बनाना है, उसको भी कलर करना है, राइट। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन। एंड यस, इस कहानी को आपको दोबारा से पढ़ना है पाई मात्राओं के साथ में। ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।